नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। आ लेटर, आ का मतलब होता है एक, लेटर का मतलब होता है पत्र। तो एक पत्र यानी पत्र, टू गॉड भगवान के लिए। ठीक है, तो भगवान के लिए पत्र, ये बड़ी हास्यप्रद बात है। भाई कभी भगवान को भी पत्र लिखा जा सकता है क्या? या फिर क्या कभी फोन से भगवान से बात की जा सकती है क्या? ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। लेकिन ये चैप्टर कैसा अजीबोगरीब चैप्टर है जो कहता है कि भगवान के लिए पत्र। इसका नाम ही है भगवान के लिए पत्र, अ लेटर टू गॉड। चलिए इसको पढ़कर समझते हैं। तो आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आपको जीवन में विश्वास करना सिखाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है और एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा आपको ये चैप्टर। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत मजा आने वाला है। कहते हैं कि द हाउस, वह घर। हाउस का मतलब घर होता है, सबको पता है, कोई बात नहीं। तो द हाउस यानी वह घर, किसी विशेष घर की बात हो रही है, जो हमारा हीरो है उसके घर की बात हो रही है। ठीक है, तो द हाउस वह घर, द ओनली वन, ओनली मतलब अकेला था, वन मतलब एकमात्र, तो ओनली वन मतलब अकेला था। इन द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी में, तो इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था। इनका मतलब हो गया में, द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था। तो द हाउस वह घर, उस संपूर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था। सेट, और ये सेट था, सेट ऑन ये बना हुआ था या फिर ये स्थित था। द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, टॉप मतलब चोटी, ऑफ अ हिल पहाड़ी की, पहाड़ी की चोटी। तो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की, लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी, तो एक छोटी पहाड़ी की क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल, टॉप मतलब चोटी। ठीक है, तो क्रिस्ट पर स्थित था अर्थात चोटी पर स्थित था। और एक छोटी, आ लगा है, एक लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी की क्रिस्ट चोटी पर सेट ऑन स्थित था या फिर बना हुआ था। क्लियर हो गया? मैं एक एक वर्ड पकड़ के चल रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो द हाउस वह घर, उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्लियर हो गया? फ्रॉम दिस हाइट, अब देखिए फ्रॉम का मतलब होता है से, दिस मतलब इस, हाइट मतलब ऊंचाई से, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से? इस पहाड़ी की ऊंचाई से। जब आप इस पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो जाते थे तो इस ऊंचाई की बात हो रही है। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, मैं, आप या फिर कोई थर्ड पर्सन, कोई भी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन, कोई भी व्यक्ति, कुड सी, सी मतलब होता है देखना, कुड मतलब देख सकता था। क्या देख सकता था? रिवर, नदी को देख सकता था। इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन, कोई भी व्यक्ति, कुड सी द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप, राइप का मतलब पके हुए कॉर्न। अब ये कॉर्न बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ध्यान से समझिए। कॉर्न का मतलब होता है फसल भी होता है, ठीक है। कॉर्न का मतलब मकई भी होता है, ठीक है, जिसका आप पॉपकॉर्न खाते हैं वो है, मकई से बनता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे राइप कॉर्न, पहले तो पके हुए मतलब समझिए, इस राइप का मतलब समझिए। देखिए पकी हुई फसल से मतलब यहाँ पर ये है कि फसल बहुत अच्छी हुई है। पकी हुई फसल हम लोग कहते हैं, जब हमको बुआई करानी होती है खेतों की, तो हम लोग कहते हैं कि खेत पक गया है, अब बुआई करा दीजिए। फिर जब फसल थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम लोग कहते हैं भैया हमारी फसल पक गई है, अब इसमें खाद डलवा दीजिए। फिर हमारी फसल थोड़ी सी तैयार होती है, उस पर फूल लगते हैं, अच्छी फसल आती है, तो किसान कहता है या फिर हम लोग ही कहते हैं कि हमारी फसल पक गई है, अर्थात हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार पैदावार अच्छी होगी, ठीक है। तो पकने का मतलब यहाँ पर यह है कि फसल बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ राइप, पके हुए कॉर्न, मकई, हम लोग मकई कहेंगे। अगर आपके अध्यापक आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि पके हुए धान के खेतों को देख सकता था तो भी सही है, गलत नहीं है। मकई पढ़ाते हैं तो भी सही है, ठीक है।
मैं मकई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पे फूल भी लदे हुए हैं, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, इमेजिन कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कॉर्न का मतलब हम लोग पढ़ेंगे मकाई, मकई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न, पके हुए मकई के खेतों को, और पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था। डॉटेड, डॉट का मतलब लदे हुए, विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पके हुए मकई के खेतों को डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए सी, देख सकता था। तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और पके हुए मकई के खेतों को डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, ये फसल जो थी ये वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मतलब फसल, गुड मतलब अच्छी। तो ये फूल जो बहुत अच्छे अच्छे आए थे फसलों के ऊपर, ये हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अर्थात यहाँ पर वो बात कही गई ना कि खेती पक गई है, अर्थात खेती अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी होगी। क्लियर हो गया, पूरा जुड़ गया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्लास में भी और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तब भी, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, और पके हुए मकई के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अब आगे चलेंगे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को या फिर धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है बरसात। तो पृथ्वी को केवल एक बरसात की आवश्यकता थी, और अथवा एटलीस्ट, कम से कम, असावर, एक बौछार की आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक बरसात की आवश्यकता थी, अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग की हिंदी होती है सारी सुबह, ठीक है, सारी सुबह। लैंचो, लैंचो आपकी कहानी का हीरो है, लैंचो। सारी सुबह लैंचो, हु, जो न्यू, जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन, उसने नहीं किया, नथिंग, कुछ भी, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स, सिवाय, बट सी, देखने के, द स्काई, आकाश को, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, सिवाय आसमान को उत्तर पूर्व दिशा में देखने के। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लैंचो, लैंचो, सारी सुबह लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, आसमान की ओर देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ, अब, वी आर, हमें, रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट, मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, महिला। वो अपनी महिला से कहता है, वो अपनी पत्नी से कहता है। नाउ, अब, वी आर रियली, अब हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट, मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन अपनी पत्नी से कहता है, यानी वुमेन की हिंदी होती है औरत, तो आप औरत ही कहेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, औरत। द वुमेन, वह महिला या फिर वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर कर रही थी, जो तैयार कर रही थी, शपर, रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, या फिर जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हाँ, बरसात होगी, ठीक है। यस, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, ओल्डर मतलब बड़े, बॉयज मतलब लड़के, तो बड़े लड़के वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, स्मॉलर मतलब छोटे, वंस यानी स्मॉलर वंस यानी छोटे लड़के, जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, तब तक, जब तक कि द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड, नहीं बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, अर्थात खाने के लिए आ जाओ। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर देती है,
यस गॉड विलिंग, हाँ अगर परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। ठीक है, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ या फिर खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द मील, मील मतलब भोजन, तो भोजन ड्यूरिंग के दौरान, खाने के दौरान या फिर भोजन के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। दैट जस्ट एज, जैसा कि लैंचो, जैसा कि लैंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी या फिर जैसी कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, अर्थात भोजन के दौरान जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, बिगिन मतलब शुरू होना, तो बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज विशालकाय माउंटेन्स, पहाड़, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन, दिख रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए दिख रहे थे। उत्तर पूर्व दिशा में, सीधे सीधे हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे, जैसा आपको याद हो जाए। ठीक है, द एयर, हवा, भाई बरसात होने लगती है तो हवा अपने आप मनोहर हो जाती है, तो द एयर वाज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और प्यारी, स्वीट मतलब मधुर होता है एक तरह से, तो मधुर थी। ठीक है, द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति यानी लैंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, मतलब कौन सा कारण था वो आगे लिखते हैं। ठीक है, डैन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है खुशी या फिर आनंद, टू ऑफ फीलिंग, फीलिंग मतलब महसूस करना, द रेन, बरसात की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, तो वह व्यक्ति ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए वेंट आउट, बाहर गया। अब इसके आगे बचता है नो अदर रीजन, इसका मतलब इसकी हिंदी ये होती है कि उसके बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था, बल्कि यही एक कारण था कि वो बरसात में भीगना चाहता था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए वेंट आउट, बाहर गया। नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि यही कारण था कि वो बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं बोला जाता, हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम सेंटेंस को एक सिंपल और सरल लहजे में कहते हैं, और सरल लहजा ये है कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए वेंट आउट, बाहर गया। एंड वेन, और जब ही, वह रिटर्न, वापस लौटा, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज, ये, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स, रेन मतलब बरसात की, ड्रॉप्स बूंदे, ये बरसात की बूंदे नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से, द स्काई आकाश से, जो आकाश से गिर रही हैं, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बरसात की बूंदे नहीं है, अर्थात ये पानी की बूंदे नहीं है। ठीक है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, अर्थात ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, दे, ये आर है, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। अब यहां पर उसने ये पानी की बूंदों को सिक्का क्यों कहा, ये भी प्रश्न हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक किसान था और उसकी मेन कमाई का साधन है फसल, और उसकी फसल को पानी चाहिए था। अब जब उसकी फसल को पानी मिल गया है तो उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी होगी और इस फसल को बेचकर वो खूब पैसा कमाएगा।
इसीलिए यहाँ पर उसने कहा कि ये सिक्के हैं, अर्थात अब फसल और अच्छी होगी और हम और पैसे कमाएंगे। द बिग ड्रॉप्स, ये वो क्या कहते हैं कि द बिग मतलब बड़ी वाली ड्रॉप्स, बूंदे, बड़ी वाली बूंदे, बरसात की बड़ी वाली बूंदे या फिर पानी की बड़ी वाली बूंदे आर 10 सेंट, वो 10 सेंट के पीसेस हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है वैसे अमेरिका वगैरह में सेंट चलता है, वहाँ की मुद्रा का नाम सेंट है। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिएगा। तो बिग ड्रॉप्स, पानी की बड़ी बूंदे आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और पानी की छोटी बूंदे आर 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ का मतलब होता है साथ, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। तो एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के, उसने पकी हुई मकई के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, फूलों से लदे हुए, रिगार्डेड, देखा। ठीक है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ या फिर एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके हुए मकई के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा। क्लियर हो गया। ड्रैप्ड, ये लिपटे हुए थे, इन अ कर्टेन, चादर में, ऑफ रेन, बरसात के, ये बरसात के चादर में लिपटे हुए थे। चादर में लिपटने का मतलब ये है कि अगर बहुत जोरों से बरसात हो रही हो और आप किसी बहुत दूर की चीज को देखें तो चीज धुंधली दिखाई पड़ती है। तो बरसात के आवरण का मतलब यही है कि बीच में पानी की बूंदें थी जिसकी वजह से फसल धुंधली दिखाई पड़ रही थी। तो ये सीधा सीधा हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने पके हुए मकई के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जो बरसात के चादर में लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, बट मतलब लेकिन, सडनली मतलब अचानक, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, विंड हवा, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बिगन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, बहना शुरू हो गई। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। ठीक है, अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ, विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी बहुत लार्ज, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा बहनी शुरू हो गई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा बहने लगी और अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज, ये ट्रूली वास्तव में, डिड रिसेंबल लग रहे थे, न्यू, नए सिल्वर चांदी के कॉइन, सिक्के। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे, इसका क्या मतलब? चांदी भी सफ़ेद होती है, बर्फ भी सफ़ेद होती है, तो एक तरह से ताना मार रहे हैं कि वो कह रहा था सिक्के बरस रहे हैं, अब ये वास्तव में सिक्कों की बरसात होने लगी है। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल लग रहे थे, न्यू, नए सिल्वर चांदी के सिक्के, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे ही थे। ठीक है, क्योंकि बर्फ भी सफ़ेद होती है और चांदी भी सफ़ेद होती है, जैसा याद हो जाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, लड़के, अब जैसे ओले गिरने लगते हैं बरसात के साथ, बरसात के साथ कभी कभी बर्फ़ गिरने लगे, तो आप भी अगर छोटे थे तो आप बरसात में भीगते हुए उन बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते थे, एक बड़ा सा कटोरा लेकर कि सारी बर्फ़ इकट्ठा कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ गल कर फिर से पानी हो जाती थी। ठीक है, तो वही छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं कि द बॉयज़, छोटे लड़के, जो छोटे छोटे लड़के थे वहाँ पर, तो आप इसको ऐसे कहिए, बॉयज़ लिखा है तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे ही कर लेते हैं कि लड़के। ठीक है, एक्सपोज, एक्सपोज मतलब खुलकर सामने आना। देमसेल्फ टू द रेन, वो बरसात में एक्सपोज हो गए। देमसेल्फ यानी उन्होंने स्वयं को बरसात में एक्सपोज कर दिया, अर्थात वो बरसात में भीगते हुए निकल पड़े। रैन आउट, वो दौड़ पड़े, तो वो बरसात में भीगते हुए रैन आउट, दौड़ पड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, इन जमे हुए पल्स, मोतियों को, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बरसात में भीगते हुए रैन आउट, दौड़ पड़े।
इट्स यह रियली वास्तव में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है नाउ अब यह वास्तव में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड कहा द मैन उस व्यक्ति ने कहा। कौन से व्यक्ति ने? लैंचो ने। तो लैंचो ने कहा यानी उस आदमी ने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेस ये पास हो जाएगा, ये गुजर जाएगा क्विकली जल्दी, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट ये नहीं पास गुजरा, ये नहीं गुजरा क्विकली जल्दी, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक द हेल ओलों की रेंड बरसात होती रही, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। ऑन द हाउस घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल और संपूर्ण वैली घाटी में, और संपूर्ण घाटी में। फॉर एन आवर 1 घंटे तक द हेल और रेंड ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड खेत वाज वाइट सफेद हो गए थे, खेत सफेद हो गए थे, ऐसे भी कह सकते हैं कि खेत सफेद हो गया था। एज मानो इफ यानी ऐसे जैसे मानो कवर्ड इसे ढक दिया गया हो विथ साल्ट नमक से, खेत कुछ ऐसे सफेद हो गया था जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट जैसे वह नमक से ढक दिया गया हो। पूरा खेत सफेद हो गया था, पूरे खेत में बर्फ पड़ी थी। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके आगे इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।